हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के इस सेशन में हम अपने जावा 8 के नेक्स्ट फीचर को डिस्कस करें जो है ऑप्शनल क्लास। ऑप्शनल क्लास हमारे जावा 1.8 को जब हम हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था तो उस टाइम पे एक ऑप्शनल क्लास की एक फीचर भी इंट्रोड्यूस हुई थी। तो उस ऑप्शनल क्लास के फीचर्स को आज हम थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे कि ऑप्शनल क्लास क्या है, क्या ऑप्शनल क्लास का यूज है हमारे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, और ऑप्शनल क्लास के अंदर कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट मेथड हमें अवेलेबल होते हैं जिनका यूज हम अपने प्रोग्राम लैंग्वेज के अंदर कर सकते हैं। तो एक बार उसको पहले थ्योरेटिकली डिस्कस कर लेते हैं और प्रैक्टिकल में फिर एक प्रोग्राम बना के उसके यूज को डिस्कस करते हैं। तो थ्योरेटिकल डिस्कस करने के लिए अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर चलते हैं और एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इन जावा द ऑप्शनल क्लास इज ए कंटेनर ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस इन जावा 8 एज पार्ट ऑफ java.util पैकेज। ऑप्शनल क्लास हमारे जावा के अंदर एक कंटेनर ऑब्जेक्ट के रूप में काम करती है और ये जावा 8 के साथ हमारे java.util पैकेज के अंदर इंट्रोड्यूस हुई थी। It is used to represent a value that can either be present, not non-null और absent null। ये हमारे वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का काम आती है। अगर हमारी वैल्यू नल हो या नॉट नल हो तो उन दोनों केस में हम इस ऑप्शनल क्लास का यूज करके हम अपने ऑब्जेक्ट की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्शनल क्लास। दिस हेल्प्स avoid null pointer exception issues by providing a more expressive way to handle optional values। इस ऑप्शनल क्लास के यूज से हम हमारे जो प्रोग्राम के अंदर नल पॉइंटर एक्सेप्शन के जो इश्यूज आते हैं उनको प्रॉपरली हैंडल कर सकते हैं और अवॉइड कर सकते हैं बाय यूजिंग दैट ऑप्शनल वैल्यूज। की फीचर्स हमारे कुछ ऑप्शनल क्लास के क्या हैं? अवॉइड नल पॉइंटर एक्सेप्शन, हेल्प्स डील विद एब्सेंस ऑफ वैल्यू विदाउट यूजिंग नल। ये हमारे प्रोग्राम के अंदर जो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आते थे हमारे प्रोग्राम के अंदर अब तक, उनको और मोर बेटर वे में हैंडल करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं ऑप्शनल क्लास को। encourages functional programming, supports lambda expressions and functional style operations like map, flat map and filter। बाय यूज ऑफ ऑप्शनल क्लास हम अपने प्रोग्राम के अंदर हम अपने प्रोग्राम को फंक्शनल स्टाइल में ऑपरेट करवा सकते हैं। जैसे कि हमने अब तक पिछले सेशन में हमने स्ट्रीम के कुछ फिल्टर मेथड्स डिस्कस किए थे, उनको डिटेल में प्रैक्टिकल वे और थ्योरेटिकल में डिस्कस किया था, जैसे मैप, फ्लैट मैप, फिल्टर। हम ऑप्शनल क्लास के साथ में हम लैम्डा का यूज करके और अपने प्रोग्राम को एक फंक्शनल स्टाइल में ऑपरेट करवा सकते हैं। मेक्स कोड मोर रीयूजेबल रीडेबल by explicitly expressing the possibility of absence, it improves code readability। क्योंकि हम अपने प्रोग्राम के अंदर इस ऑप्शनल क्लास का यूज करके अपने नल पॉइंटर की जो एक्सेप्शन आते हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं और उनको बेटर वे में हैंडल करवा सकते हैं। इस वजह से हमारे कोड की रीडेबिलिटी भी इंक्रीज होती है। क्रिएटिंग एन ऑप्शनल, यू कैन क्रिएट एन ऑप्शनल इंस्टेंस इन सेवरल वेज। हम ऑप्शनल क्लास के इंस्टेंस हम मल्टीपल तरीके से बना सकते हैं, जिनमें से नॉर्मली हमारे पास तीन मेन मेथड्स हैं हमारे जावा के अंदर ऑप्शनल क्लास के इंस्टेंस को क्रिएट करने के लिए, जिनमें से हम इनको तीनों को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। क्या है? यूजिंग ऑप्शनल डॉट ऑफ, और इसके अंदर हम वैल्यू पास करवाते हैं किसी भी टाइप की। क्रिएट्स एन ऑप्शनल कंटेनिंग द नॉन वैल्यूज थ्रो नल पॉइंटर एक्सेप्शन इफ वैल्यू इज नल। हम जब ऑप्शनल डॉट ऑफ मेथड के साथ अपने ऑप्शनल क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो उस केस में ये हमें एक ऑप्शनल कंटेनर प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हमारे पास मतलब वैल्यूज होती हैं। अगर हमारे पास उस पर्टिकुलर ऑप्शनल क्लास के इंस्टेंस के अंदर जब हम उसका इंस्टेंस क्रिएट करते हैं ऑप्शनल क्लास का विद द हेल्प ऑफ ऑप्शनल डॉट ऑफ मेथड, तो उस केस में अगर हमारे वो पर्टिकुलर इंस्टेंस के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, वो नल है, तो उस केस में जब हम उसके ऊपर फर्दर कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करवाते हैं या जैसे कि उसकी वैल्यू गेट करवाते हैं या उस पर्टिकुलर इंस्टेंस को प्रिंट करवाते हैं, तो उस केस में हमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन आता है। सेकंड, जब हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम अपने ऑप्शनल इंस्टेंस को? यूजिंग ऑप्शनल डॉट ऑफ नलेबल। इसके अंदर भी हम किसी भी टाइप का डेटा टाइप की वैल्यू पास करवा सकते हैं। क्रिएट्स एन ऑप्शनल दैट कैन होल्ड आइदर नॉन नल वैल्यू और नल वैल्यू। इसके थ्रू जब हम जो इंस्टेंस क्रिएट करते हैं वो दोनों तरीके की वैल्यू को हैंडल कर सकता है। उसके अंदर हमारी नॉट नल वैल्यू भी हो सकती है और नल वैल्यू भी हो सकती है। और जब इसके ऊपर हम अपना कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं, तो उस केस में अगर हमारे पास वो इंस्टेंस के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, वो नल वैल्यू है, तो उस केस में ये एम्प्टी
ऑप्शनल एम्प्टी हमें रिजल्ट रिटर्न करता है अगर हमारे पास वो पर्टिकुलर इंस्टेंस के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, नल है तो। यूजिंग ऑप्शनल डॉट एम्प्टी क्रिएट एन एम्प्टी ऑप्शनल इंस्टेंस। इस मेथड के थ्रू, लास्ट मेथड के थ्रू हम अपना क्या कर सकते हैं, एक एम्प्टी ऑप्शनल इंस्टेंस को क्रिएट कर सकते हैं। और इसको जब हम फर्दर इसको प्रिंट करवाते हैं तो हमें ये रिटर्न क्या करता है, एम्प्टी ऑप्शनल ही रिटर्न करता है। इसके कुछ मेथड्स हैं हमारे पास ऑप्शनल क्लास के, जो हम अपने ऑप्शनल क्लास के इंस्टेंस के ऊपर परफॉर्म करवा सकते हैं। क्या है वो? फर्स्ट क्या आता है हमारे पास, इज प्रेजेंट। चेक इफ ए वैल्यू इज प्रेजेंट। ये हमें क्या करता है, एक बुलियन टाइप का रिजल्ट रिटर्न करता है। और इसके थ्रू हम चेक करते हैं अगर हमारे इंस्टेंस के अंदर वैल्यू है या नहीं है। अगर वैल्यू है तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। इफ प्रेजेंट, इसके अंदर हम क्या करते हैं, कंज्यूमर फंक्शनल इंटरफेस पास करवाते हैं। एग्जीक्यूट्स द प्रोवाइडेड एक्शन इफ द वैल्यू इज प्रेजेंट। अगर हमारे ऑप्शनल इंस्टेंस के अंदर वैल्यू अवेलेबल है तो उस केस में जो हम यहाँ पे कंज्यूमर फंक्शनल इंटरफेस पास करवाते हैं उसके अंदर जो भी हम एक्शन एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, जो एक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं, अगर उसके अंदर वैल्यू है तो वो पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म होएगा। अगर वैल्यू नहीं है उसके अंदर तो कोई भी कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं होएगा। नेक्स्ट आता है और एल्स। इसके अंदर हम किसी भी टाइप का एक्शन परफॉर्म को एक तरीके से टेक्स्ट हो या स्ट्रिंग हो या कुछ भी कोई मेथड पास करवा सकते हैं। रिटर्न्स दी वैल्यू इफ प्रेजेंट और स्पेसिफाइड डिफॉल्ट वैल्यू। अगर इस पर्टिकुलर और एल्स मेथड को हम अपने इंस्टेंस ऑप्शनल क्लास के इंस्टेंस के ऊपर परफॉर्म करवाते हैं, अगर उस इंस्टेंस के अंदर वैल्यू है तो ये हमें वो पर्टिकुलर वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर नहीं है तो हम जो एल्स पार्ट में और एल्स के साथ में जो डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे देंगे वो हमें रिटर्न करेगा। और एल्स गेट, इसके अंदर हम क्या करते हैं, सप्लायर फंक्शनल इंटरफेस पास करवाते हैं अपना। रिटर्न्स द वैल्यू इफ प्रेजेंट और इन्वोक द प्रोवाइडेड सप्लायर टू रिटर्न ए डिफॉल्ट वैल्यू। इस केस में क्या होएगा, अगर हमारे ऑप्शनल इंस्टेंस के पास वैल्यू है तो वो वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर वैल्यू नहीं है तो उसके केस में क्या होगा, जो एल्स पार्ट पे जो हमारा मेथड जो हम देंगे वहां पे उसके अंदर सप्लायर फंक्शनल इंटरफेस पास करवाएंगे, तो उसके अंदर जो एक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं, जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो हमें रिटर्न करेगा और वो पर्टिकुलर सप्लायर एग्जीक्यूट होएगा। और उसके अंदर जो वैल्यू होगी, जो भी हम पास करवा रहे हैं, जो भी हम फंक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं, उसके थ्रू जो वैल्यू आएगी वो हमारे को रिटर्न करेगा। और एल्स थ्रो, इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, सप्लायर फंक्शनल इंटरफेस पास करवाते हैं। थ्रोज एन एक्सेप्शन प्रोवाइडेड बाय द सप्लायर इफ द वैल्यू इज एब्सेंट। अगर इस केस में जब इस पर्टिकुलर मेथड को हम अपने ऑप्शनल इंस्टेंस के ऊपर परफॉर्म करवाते हैं, तो अगर हमारे पास वैल्यू है तो ये हमें वैल्यू रिटर्न करेगा उस ऑप्शनल इंस्टेंस की। अगर वैल्यू नहीं है तो ये हमें एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा, जो हम अपने सप्लायर फंक्शनल इंटरफेस के थ्रू उसके अंदर सेट करवाएंगे। एक हम इसके ऊपर मैप और फिल्टर जैसे हमने डिस्कस किया था, हम अपने ऑप्शनल इंस्टेंस के ऊपर जो हमारे फंक्शनल स्टाइल प्रोग्रामिंग को यूज कर सकते हैं हम अपने प्रोग्राम के अंदर जावा 8 के फीचर्स को यूज करके, तो हम अपने ऑप्शनल इंस्टेंस के ऊपर मैप और फिल्टर वाले अपने इंटरमीडिएट ऑपरेशंस भी परफॉर्म करवा सकते हैं। जैसे कि हमने अपने स्ट्रीम एपीआई के लास्ट सेशंस में डिस्कस किया था, वैसे ही हमें अपने ऑप्शनल इंस्टेंस के ऊपर भी ये मैप और फिल्टर मेथड, इंटरमीडिएट मेथड्स परफॉर्म करवा सकते हैं। ये क्या करते हैं, मैप के थ्रू क्या करते हैं, हमें पता है कि मैप के अंदर हमें एक फंक्शनल इंटरफेस पास करवाते हैं। ट्रांसफॉर्म द वैल्यू इफ प्रेजेंट एंड रिटर्न ए न्यू ऑप्शनल विद द मैप्ड वैल्यू। इससे क्या होएगा कि हम जब भी हमारे ऑप्शनल इंस्टेंस के ऊपर ये मैप मेथड इन्वोक करवाते हैं, तो उस केस में अगर हमारे इंस्टेंस के अंदर वैल्यू है तो क्या करेगा, ये वैल्यू जितनी वैल्यू होंगी वो ट्रांसफॉर्म होके एक न्यू ऑप्शनल इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, प्रोवाइड करेंगे हमें, जिसके अंदर हम ईच इंस्टेंस के ऊपर उस पर्टिकुलर ऑप्शनल इंस्टेंस के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उनके ऊपर जो फंक्शनल इंटरफेस हम पास कर रहे हैं उसके अंदर जो भी हम मेथड एक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं वो ईच एलिमेंट के ऊपर परफॉर्म होके और हमें एक न्यू ऑप्शनल इंस्टेंस मिलेगा। अगर हमारे पास वो पर्टिकुलर इंस्टेंस के अंदर वैल्यू है तो। अगर इंस्टेंस के अंदर वैल्यू नहीं है तो हमें एक तरीके से देखा जाए तो वो एम्प्टी रिजल्ट रिटर्न करेगा, ऑप्शनल एम्प्टी। ऐसे ही फिल्टर का केस है। फिल्टर के अंदर हम क्या करते हैं, प्रेडिकेट पास करवाते हैं। अगर हमारे उस पर्टिकुलर इंस्टेंस के अंदर वैल्यूज हैं तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंस के ऊपर जो भी वैल्यूज उस पर्टिकुलर फिल्टर को के अंदर जो प्रेडिकेट है उसको पास मतलब सेटिस्फाई करवाएंगे, तो वो रिजल्ट हमें एक न्यू इंस्टेंस के रूप में, ऑप्शनल इंस्टेंस के रूप में हमें ये पर्टिकुलर फिल्टर के अंदर जो हम एक्शंस परफॉर्म करवा रहे हैं, जो प्रेडिकेट दे रहे हैं उसको सेटिस्फाई करवा के वो रिजल्ट हमें मिलेगा। व्हेन टू यूज ऑप्शनल, ऑप्शनल कब यूज कर सकते हैं,
यूज ऑप्शनल एज रिटर्न टाइप फॉर मेथड्स वेयर द रिजल्ट में बी एब्सेंट। हम इसको कब यूज कर सकते हैं? अगर हम अपने किसी भी मेथड के ऊपर ऑप्शनल को एज ए रिटर्न टाइप यूज कर सकते हैं अगर हमारे उस फंक्शन के अंदर से रिजल्ट नल आ रहा हो या कुछ रिजल्ट आ भी रहा हो, तो उस केस में हम नल पॉइंटर एक्सेप्शन को अवॉइड करने के लिए हम ऑप्शनल को एज ए रिटर्न टाइप अपने मेथड के ऊपर यूज कर सकते हैं। अवॉइड यूजिंग ऑप्शनल एज मेथड पैरामीटर और फील्ड इन एंटिटीज एज इट इज नॉट मीन्ड टू रिप्लेस नल एवरीवेयर। हम अपने मेथड के अंदर अपने पैरामीटर को या फील्ड को ऑप्शनल को टाइप का प्रोवाइड करने से हमें उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस क्या होता है कि ये हर जगह पे नल को रिप्लेस करने के काम नहीं आता। हेल्प्स clarify the absence of value in APIs and improve maintainability। ऑप्शनल क्लास का इंस्टेंस हमें एपीआई के अंदर हमारे नल की एब्सेंस को क्लेरिफाई करने के काम आता है और इससे हमारे कोड की मेंटेनेबिलिटी और रीडेबिलिटी दोनों इंक्रीज होती है। तो हम इस ऑप्शनल क्लास को यहाँ पे थ्योरेटिकली डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शनल क्लास क्या है, ऑप्शनल क्लास के अंदर कौन कौन से मेथड अवेलेबल है, ऑप्शनल क्लास का यूज क्यों करते हैं हम, और किस इस मतलब सिनेरियो के अंदर हम ऑप्शनल क्लास के इंस्टेंस को यूज कर सकते हैं। तो इसको एक बार प्रैक्टिकली समझने के लिए हम एक काम करते हैं, अपने आईडी पे चलते हैं और एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं और उस प्रोग्राम के थ्रू हम ऑप्शनल क्लास के प्रैक्टिकल यूज को समझ लेते हैं एक बार कि एक्चुअल में ऑप्शनल क्लास हमारे प्रोग्राम के अंदर कैसे हमें हेल्प करती है। तो इसको एक बार समझने के लिए एक आईडी पे चल के एक प्रोग्राम को क्रिएट कर लेते हैं और उसके थ्रू हम इसके यूज को समझ लेते हैं। तो एक काम करते हैं, हम एक क्लास क्रिएट करते हैं, नई क्लास का नेम दे देते हैं हम यूज ऑफ ऑप्शनल क्लास और अपने मेन मेथड को राइट करवा लेते हैं, ऑटो राइट। यहाँ पे हमने अपनी एक नई क्लास क्रिएट कर ली। इसके अंदर हम क्या करेंगे, यूज ऑफ ऑप्शनल क्लास ऑफ जावा 8 फीचर्स। पहले तो हम क्या करेंगे, ऑप्शनल क्लास को क्रिएट करते हैं, ऑप्शनल क्लास के इंस्टेंस को क्रिएट ऑप्शनल क्लास इंस्टेंस। हमने थ्योरेटिकल टाइम पढ़ा था कि हम तीन तरीके से ऑप्शनल क्लास के इंस्टेंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो तीनों वे से हम एक बार ऑप्शनल क्लास के इंस्टेंस को क्रिएट करने के देखते हैं यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑप्शनल क्लास को यहाँ पे एज ए ऑप्शनल क्लास का कीवर्ड लेते हैं ऑप्शनल, और उसके अंदर हम किस टाइप के क्रिएट करना चाहिए, स्ट्रिंग टाइप का ले लेते हैं, स्ट्रिंग। यहाँ पे हम अपने ऑप्शनल को इंपोर्ट करवा लेते हैं। ये हमें ले नहीं रहा, नहीं तो हमारा क्या है, ये जावा डॉट यूटिल का पार्ट है। हम इसको क्या करते हैं, मैनुअली इंपोर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, क्योंकि हमारा जो ऑप्शनल क्लास है वो जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर ही आती है। और ये हमारे जावा 8 का जब हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो उस टाइम पे ये ऑप्शनल क्लास के फीचर्स जावा 8 के फीचर्स के तौर पे हमारे जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर ऐड ऑन हो गई थी। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक क्या हम क्या कर सकते हैं, ओपीटी स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं, ऑप्शनल स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं, या पूरी लिख लेते हैं ऑप्शनल स्ट्रिंग। इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम, तीन मेथड हमारे पास। पहला क्या है, ऑप्शनल डॉट, यहाँ पे देखोगे आप डॉट ऑप से क्रिएट कर सकते हैं हम, डॉट ऑफ नलेबल से क्रिएट कर सकते हैं, और डॉट एम्प्टी से कर सकते हैं। डॉट ऑफ के अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम अपनी स्ट्रिंग की वैल्यू को यहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम लिख देते हैं हम यहाँ पे वेलकम टू जावा लर्निंग हब। सेकंड एक और क्रिएट कर लेते हैं, उसको कैसे क्रिएट करेंगे, सेम सेम चीज लेते हैं, यहाँ पे कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, और एक सेकंड इंस्टेंस क्रिएट करते हैं ऑप्शनल क्लास का, उसको दे देते हैं हम स्ट्रिंग 1। कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम, डॉट ऑफ नलेबल। इसके अंदर भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने स्ट्रिंग की वैल्यू को पास करवा सकते हैं। क्या है यहाँ पे हमारा, दे देते हैं स्टार्ट
जावा लर्निंग। तीसरा क्या है, अगर हमें एक एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट करवानी है तो वो भी हम ऑप्शनल क्लास के थ्रू हम ऑप्शनल क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर हम एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं ओपीटी ऑप्शनल स्ट्रिंग 2। इसको कैसे क्रिएट करते हैं, डॉट एम्प्टी के साथ में। इसी क्या होगा, हमारे पास एक ऑप्शनल एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट होएगी। अब हमने तीनों तरीके से अपने ऑप्शनल क्लास के इंस्टेंस को क्रिएट कर लिया। यहाँ पे हम एक प्रिंट स्टेटमेंट डलवा के हम इन तीनों तरीकों से जो हमारे पास ऑप्शनल क्लास का जो इंस्टेंस क्रिएट हुआ है उसको हम प्रिंट करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल एक स्ट्रिंग स्टेटमेंट डाल देते हैं, कि नॉर्मल प्रिंट स्टेटमेंट ऑप्शनल क्लास इंस्टेंस वैल्यू क्रिएटेड बाय ऑप्शनल डॉट ऑफ मेथड। तो उसको कैसे प्रिंट कर देंगे हम, सिंपली इसको हम प्रिंट करवा देते हैं। सेम वे में क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, बाकी दोनों इंस्टेंस को भी प्रिंट करवा लेते हैं। ऑप्शनल क्लास इंस्टेंस वैल्यू क्रिएटेड बाय ऑफ नलेबल। तीसरा क्या है, एम्प्टी, इसको बोल देते हैं एम्प्टी ऑप्शनल क्लास इंस्टेंस वैल्यू क्रिएटेड बाय ऑप्शनल डॉट एम्प्टी मेथड। यहाँ पे कर देते हैं 1, इसको कर देते हैं 2, और अपने प्रोग्राम को सेव करवा के रन करते हैं। पहला जो हमारा ऑप्शनल क्लास का इंस्टेंस क्रिएट हुआ था ऑप्शनल डॉट मेथड के साथ में, तो वो क्या था, वेलकम टू जावा लर्निंग हब, ये हमने यहाँ पे प्रिंट करवा, ये स्ट्रिंग दी थी हमने यहाँ पे। सेकंड क्या था, जो ऑप्शनल डॉट ऑफ नलेबल से क्रिएट हुआ था वो क्या था, स्टार्ट जावा लर्निंग। तीसरा क्या था, हमने एक ऑप्शनल एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट करवाई थी विद द हेल्प ऑफ ऑप्शनल डॉट एम्प्टी। ये क्या करेगा, हमें ऑप्शनल डॉट एम्प्टी रिटर्न करेगा। तो ये तीनों मेथड से हमने जो ऑप्शनल क्लास के इंस्टेंस बनाए उनको हमने यहाँ पे अपने कंसोल के ऊपर प्रिंट करवा के देख लिया। अब जो फर्दर उसके मेथड थे हमारे पास ऑप्शनल क्लास के, उनको वन बाय वन यूज करके देखते हैं। तो पहला मेथड क्या था हमारे पास, कि हम चेक कर सकते हैं कि हमारे ऑप्शनल क्लास के इंस्टेंस के अंदर वैल्यू है या नहीं है। तो फर्स्ट मेथड हमारा क्या है, इज प्रेजेंट, एक मेथड है, उसका यूज करेंगे। कैसे कर सकते हैं हम इसको, हम चेक करवा सकते हैं इफ, फर्स्ट हमारा क्या है, इसको ले लेते हैं फर्स्ट इंस्टेंस को, जो डॉट इज प्रेजेंट। अगर ये इज प्रेजेंट है हमारा तो क्या करें, हमें इसको दे देते हैं, उस पर्टिकुलर इंस्टेंस की वैल्यू को प्रिंट करवा देते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहां से इसको कमेंट कर देते हैं। अगर नहीं है तो क्या होगा, एल्स पार्ट में भी एक प्रिंट स्टेटमेंट डलवा देते हैं, कंट्रोल सी, सिंपली डलवा देते हैं वैल्यू नॉट प्रेजेंट। कंट्रोल एस करते हैं और अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। इन दोनों को भी कमेंट ही कर देते हैं फिलहाल, कंट्रोल एस करते हैं और रन करते हैं प्रोग्राम को। हमारे इंस्टेंस के अंदर वैल्यू थी इसलिए इसने वैल्यू को दे दिया। और ये इफ एल्स कंडीशन जो हमने पढ़ी थी क्या है, अगर ये ट्रू हुआ है, इसने हमें ट्रू दिया है, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से देखो ना, इसको आप अगर इंस्पेक्ट करके देखोगे, एक आईडी के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन होता है इंस्पेक्ट का, जिससे हमें पता लगता है कि एक्चुअल में इसके अंदर कोई वैल्यू है या नहीं है। यहाँ पे हमें क्यों नहीं दे रहा वो इंस्पेक्ट, एक ऑप्शन आता है यार इंस्पेक्ट का,
आईडी के अंदर यहाँ पे हमारा इंस्पेक्ट का एक ऑप्शन होता है जिसके थ्रू हम चेक करवा सकते हैं कि वो वैल्यू एक्चुअल में क्या दी है, उसने क्या नहीं दी है। यहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं दे रहा, या तो इस आईडी के वर्जन में कुछ इशू है। नहीं तो हम क्या कर देख सकते हैं कि एक्चुअल में ये क्या कर रहा है, यहाँ पे हम चेक करवा रहे हैं कि ये कंडीशन इसके अंदर कोई एलिमेंट है या नहीं है। अगर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर ट्रू रिटर्न करेगा तो हमारा इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होएगा, अगर फॉल्स रिटर्न करेगा तो हमारा एल्स वाला एग्जीक्यूट होएगा। अगर मान लें हम इसको चेक कराने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम फर्स्ट इंस्टेंस के अंदर हम नल को साइन करवा देते हैं, नल, कंट्रोल एस करते हैं एक बार। अब यहाँ पे एक बार ध्यान से देखें तो कि हमारा क्या आएगा। एक्चुअल में वो क्यों नहीं दे रहा था मेरे हिसाब से, अगर मैं इसको यहाँ पे अपने प्रोग्राम को डिबग करता हूँ, एज ए डिबग पॉइंटर इसको रन करवाता हूँ, जैसे यहाँ पे आप करोगे, रन करोगे, यहाँ पे आया था डिबग एज रन एज जावा एप्लीकेशन, और एक डिबगर पॉइंट हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा इसके अंदर अपना। यहाँ पे हम डिबगर पॉइंट लगाते हैं और इसको एक बार डिबग एज जावा एप्लीकेशन करते हैं, इसको रन। ये डायरेक्ट इस पे एग्जीक्यूट हो गया, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गया हमारा इसमें। ये अब यहाँ पे देखो आपको इंस्पेक्ट आ गया है यहाँ पे। अब देखोगे यहाँ पे हमारा ये क्या रिटर्न कर रहा है, कैन नॉट बी रिजोल्व। एक सेकेंड मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, एक्सेप्शन ही आ गया हमारे यहाँ पे। एक काम करते हैं, इसको दोबारा एक अपना जो डिबगर यहाँ ना लगा के यहाँ लगाते हैं, इसमें अपने में यहाँ लगाते हैं डिबगर पॉइंट, और इसको करते हैं बंद। दोबारा अपने प्रोग्राम को रन एज डिबग करते हैं। ये हमारा डिबग पॉइंट यहाँ क्यों नहीं आ रहा भाई, एक सेकेंड गाइज, इसको दोबारा हमें कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई, कंट्रोल एस करते हैं, कंटिन्यू, F8 प्रेस कर देते हैं इसमें से, इसको बाहर निकलवाते हैं। ये हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है प्रोग्राम, और अब हम दोबारा इसको करते हैं एग्जीक्यूट। यहाँ पे हमारा डिबगर आ गया है। अब इसको ये F6 से आप 1 बाय 1 बढ़ा सकते हैं, एक लाइन। जैसे मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे गया, उसके बाद नेक्स्ट लाइन यहाँ पे आई है हमारे पास। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम इसको देख रहे हैं कि इसके अंदर वैल्यू क्या है एक्चुअल में। इंस्पेक्ट, ये हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है, क्योंकि ये क्या करता है, जो हमारा इज प्रेजेंट मेथड है, मैं आपको यही दिखाना चाहता था कि ये बुलियन टाइप का रिजल्ट हमें देता है, या तो ये ट्रू देगा या फॉल्स देगा। ट्रू देगा तो हमारा इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एल्स देगा तो एल्स वाली कंडीशन में आएगा। लेकिन वो क्या रहा है, हम जब भी चेक करते हैं ना इसको, अगर हमने अपना ऑप्शनल क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करवाया है ऑप्शनल डॉट ऑफ के साथ, तो अगर हमारे पास उसके अंदर वैल्यू है तो हमें वैल्यू रिटर्न करेगा, ट्रू देगा। और उसके अंदर कुछ फिर भी कोई आउटपुट, जैसे यहाँ पे इसके इफ ब्लॉक हमने एग्जीक्यूट करवाया तो ये एग्जीक्यूट होएगा और हमें रिजल्ट दे देगा। अगर इसके अंदर वैल्यू नल है तो उस केस में हमें एक्सेप्शन देगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। क्योंकि ये एक्चुअली फीचर्स ही ऐसा है इसका कि अगर हम इंस्टेंस को, ऑप्शनल इंस्टेंस को क्रिएट करते हैं ऑप्शनल डॉट ऑफ के साथ में, तो इसमें हमारा नल का केस हैंडल नहीं होता, ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन देता है। लेकिन अगर हम उसको अपने इंस्टेंस को ऑफ नलेबल के साथ क्रिएट करते हैं तो वो केस वो नहीं रहता। उस केस में हमारा हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होएगा और वो एम्प्टी स्ट्रिंग हमें देगा एक तरीके से। तो उसमें एक काम करते हैं यहाँ पे, इसको तो फिलहाल एक बार आगे बढ़ाते हैं, और ये हमारा इफ एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये हमें रिटर्न में हमारा रिजल्ट दे देगा। सेम केस में हम क्या करेंगे, हम क्या करवा रहे हैं, इसको F8 कर देते हैं, हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, चेक करवाते हैं ऑप्शनल 1 के साथ में, ऑप्शनल स्ट्रिंग 1 के ऊपर। अब कंट्रोल एस करते हैं और अपने प्रोग्राम को रन करते हैं दोबारा डिबग के साथ में ही।
प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि हमारा तो इफ के केस में है ही कि ये वैल्यू है तो ये डायरेक्ट ये हमारा दे देगा ये, लेकिन इसको जब नल करके देखें तब देखेंगे। अभी तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। F8 कर देते हैं, इसको निकाल देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको नल क्रिएट करवा के देखते हैं, नल करके देखते हैं इसको। कंट्रोल एस करते हैं, प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं, आगे बढ़ाते हैं अपने प्रोग्राम को। अब यहाँ पे देखते हैं वैल्यू क्या है हमारे पास। ये हमें फॉल्स दे रहा है क्योंकि हमारी वैल्यू नल है, तो इसके अंदर एलिमेंट इसका मतलब प्रेजेंट नहीं है हमारे पास। तो उस केस में क्या होगा, हम इसको आगे बढ़ाते हैं और ये हमारा एल्स केस में आता है क्योंकि अब हमारा क्या है, फॉल्स है। तो इफ एल्स का क्लोज क्या होता है हमारे पास जो इवैल्यूएट करते हैं ब्लॉक को, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है, अगर कंडीशन फेल होती है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम इसको आगे बढ़ाते हैं और प्रोग्राम को रन करवाते हैं। अब क्या हुआ, हमारा एल्स वाला एग्जीक्यूट हुआ है ब्लॉक और हमने क्या दिया है, वैल्यू नॉट प्रेजेंट। लेकिन अगर हम जब इसको फर्स्ट वाले इंस्टेंस के ऊपर इसको परफॉर्म करवा रहे थे इस प्रेजेंट को, तो क्या हो रहा था हमारे पास, नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे रहा था क्योंकि हमारा जो इंस्टेंस क्रिएट होता है ऑप्शनल, अगर ऑप्शनल डॉट ऑफ मेथड के थ्रू करवाते हैं तो उस केस में अगर हमारा इंस्टेंस नल है तो हमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन देगा। लेकिन अगर हमारा ऑफ नलेबल से करवाते हैं तो हमें क्या करेगा, ये एल्स के फॉल्स कंडीशन देगा। अगर फॉल्स नहीं भी करवा रहे हैं हम, अगर इसको डायरेक्ट प्रिंट करवाते हैं, जैसे कि मैं अभी क्या करूं, इस दोनों लाइनों को यहाँ पे कमेंट कर देता हूं और एक बार अपने इस इंस्टेंस को प्रिंट करवा के देखता हूं, 1 को, या फिर इस लाइन को उठाते हैं और यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस करते हैं और एक बार अपने प्रोग्राम को रन करवा के देखते हैं। सिंपल रन एज जावा एप्लीकेशन कर लेते हैं। अभी क्या कह रहा है, क्योंकि ऑप्शनल एम्प्टी रिजल्ट दे रहा है हमें, क्योंकि हमारा नल है लेकिन ये ऑप्शनल एम्प्टी दे रहा है। अगर यही केस हम फर्स्ट इंस्टेंस के ऊपर लगाते तो हमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन आता। तो इस केस में ये हमारा नल पॉइंटर को हैंडल कर लेता है और हमें एक्सेप्शन ना देके हमें ऑप्शनल एम्प्टी रिजल्ट देता है। सेम केस इस पे आएगा, अगर हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो ये डायरेक्टली हमें देगा ही ऑप्शनल एम्प्टी देगा, क्योंकि ये क्रिएट ही हमारी एम्प्टी स्ट्रिंग हुई है। तो ये एक्चुअल में हमने यहाँ पे यूज देखा है कि हम कौन को कैसे कैसे अपने ऑप्शनल क्लास के इंस्टेंस को क्रिएट करवा सकते हैं। और उनके केस में जब हमारे पास एक्चुअल में वो इंस्टेंस के पास कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम उस केस में कौन सा मेथड कैसे बिहेव करता है। ऐसे ही हम जैसे कि यहाँ पे किया था इज प्रेजेंट का, ऐसे ही इफ प्रेजेंट एक मेथड होता है, उसका यूज देख लेते हैं हम यहाँ पे कैसे करेंगे। प्लेन को हम अनकमेंट कर लेते हैं जो फर्स्ट यूज था, और उसके बाद हम सेकंड यूज को देख लेते हैं इफ प्रेजेंट का। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कमेंट डालते हैं, क्या है, सेकंड, हमारा मेथड क्या है, इफ प्रेजेंट। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम क्या करते हैं, जो हमारे पास फर्स्ट इंस्टेंस है उसको लेते हैं और चेक करवाते हैं इफ प्रेजेंट। इफ प्रेजेंट पे आप ध्यान से देखोगे हम यहाँ पे इफ प्रेजेंट के अंदर कंज्यूमर फंक्शनल इंटरफेस पास करवा रहे हैं, यानी कि इसके अंदर हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं अपने ऑप्शनल इंस्टेंस के ऊपर अगर वो प्रेजेंट है तो उसमें क्या करेंगे, कैसे हम यहाँ पे अपना कंज्यूमर फंक्शनल इंटरफेस क्या पास करवाएंगे, हमारा जो इंस्टेंस है स्ट्रिंग टाइप का है, हम स्ट्रिंग पास करवा रहे हैं। उसके ऊपर क्या करें, हम उसके स्ट्रिंग को अपर केस में क्रिएट करवा के अपर केस करवा के प्रिंट करवाएंगे। कैसे करवाएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने एस को अपर केस में कर देते हैं टू अपर केस, और अपने कंसोल पे प्रिंट करवा लेते हैं। ये एक्शन कब परफॉर्म होएगा, जब उस इंस्टेंस के अंदर वैल्यू होगी। अगर वैल्यू नहीं होगी तो हमारा क्या करेगा, क्योंकि ये हम क्या कर रहे हैं ऑफ ऑप्शनल केस में कर रहे हैं, तो हमें क्या करेगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन देगा। तो एक बार कंट्रोल एस करवा के अपने प्रोग्राम को एक बार रन करवा के देखते हैं क्या आउटपुट आती है हमारे पास। ये तो वैल्यू नॉट प्रेजेंट जो हमारा फर्स्ट केस था, जैसे मैं इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ, हमारा फर्स्ट केस था इज प्रेजेंट के केस में हमारे
किस पे किया था, ऑप्शनल स्ट्रिंग 1 के इंस्टेंस के ऊपर हमने क्रिएट करवाया, इन्वोक करवाया था हमारा इज प्रेजेंट। ये हमारा वैल्यू नहीं है तो उस केस में एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हुआ, वैल्यू नॉट प्रेजेंट। जैसे हमने नेक्स्ट इफ प्रेजेंट का यूज किया हमने ऑप्शनल स्ट्रिंग के इंस्टेंस के ऊपर, तो उस केस में वैल्यू थी, तो उस केस में हमने क्या किया, उस वैल्यू के ऊपर इफ प्रेजेंट के अंदर हमने कंज्यूमर फंक्शनल इंटरफेस पास करवा के और उस पर्टिकुलर वैल्यू को अपर केस में कन्वर्ट करवा के हमें प्रिंट करवा दिया। यहाँ पे अगर हमारे पास यहाँ पे नल होता तो क्या होता वो देख लेते हैं एक बार। इसको नल करवा देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं और प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं। हमारे पास नल पॉइंटर एक्सेप्शन आया है। अब हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल जेड करते हैं और इसकी बजाय हम इसको नल ना करवा के हम क्या करते हैं, हमारी वैल्यू क्या थी यहाँ पे, स्टार्ट जावा लर्निंग, और हम यूज करते हैं यहाँ पे ऑप्शनल 1 पे ही करते हैं इसको, कंट्रोल एस करते हैं और प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं। अभी तो हमारा क्या है, वैल्यू नल नहीं है इस इंस्टेंस की, इसलिए इसने क्या किया, इफ प्रेजेंट के अंदर वैल्यू मिल गई तो इसने इसको अपर केस में कन्वर्ट करवा के हमारा दे दिया। अगर हम इसको नल कर दें तो क्या होगा वो देख लेते हैं एक बार। कंट्रोल एस करते हैं, प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं। अब इस केस में हमारा क्या हुआ कि उसके अंदर वैल्यू है ही नहीं, हमारे इंस्टेंस के अंदर वैल्यू नहीं है। इफ प्रेजेंट हमें क्या दे रहा है, ये एक तरीके से फॉल्स दे रहा है कि इसके अंदर वैल्यू नहीं है, तो जो इसके अंदर हमने कंज्यूमर फंक्शनल इंटरफेस पास करवाया था तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। तो ये डिफरेंस हमारा इज प्रेजेंट में और इफ प्रेजेंट के अंदर। इफ प्रेजेंट के अंदर ये फंक्शन के अंदर जो हम कंज्यूमर फंक्शनल इंटरफेस पास करवा रहे हैं वो तभी एग्जीक्यूट होएगा जब हमारे इंस्टेंस के अंदर वैल्यू होगी, अगर वो नल होगा तो एग्जीक्यूट नहीं होएगा। ऑफ ऑप्शनल डॉट ऑफ के केस में जो हमने इंस्टेंस क्रिएट करवाया, अगर उस पे इफ प्रेजेंट को इन्वोक करेंगे वैल्यू होगी तो हमें वैल्यू देगा वो, उसके अंदर जो फंक्शनल कंज्यूमर फंक्शनल इंटरफेस के तो जो एक्शन परफॉर्म करवाएंगे वो एक्शन परफॉर्म करवा के हमें वैल्यू देगा रिटर्न केस में। लेकिन अगर वो नल होगा तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा। लेकिन सेकंड केस में जब हमने अपनी ऑप्शनल क्लास के इंस्टेंस को ऑप्शनल डॉट ऑफ नलेबल से क्रिएट करवाया है तो उस केस में अगर नल हुआ तो कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, नल नहीं हुआ जो उसके अंदर एलिमेंट है, जो भी हम कंज्यूमर फंक्शनल इंटरफेस के थ्रू हम जो एक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं वो एक्शन परफॉर्म होकर हमारे पास आउटपुट आएगी। और थर्ड वाला केस तो हमारा क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए क्रिएट करवा, हम इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं, जब हमें कोई एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट करवानी तो उस केस में हम ऑप्शनल डॉट एम्प्टी मेथड का यूज करके एक एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट करवा सकते हैं। तो ये हमने इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर क्या देखा है कि हम ऑप्शनल क्लास के इंस्टेंस को कितने तरीके से और कैसे क्रिएट करवा सकते हैं, और ऑप्शनल क्लास के इंस्टेंसेस को हम कैसे अपने कंसोल के ऊपर प्रिंट करवा सकते हैं। जो दो मेथड हमने अभी डिस्कस किए हैं, इज प्रेजेंट और इफ प्रेजेंट, उनका क्या यूज है, कैसे उनको यूज करवा के हम अपने ऑप्शनल क्लास के इंस्टेंस को चेक करवा सकते हैं। बाकी ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी अगर हम बाकी बचे हुए जो ऑप्शनल क्लास के मेथड हैं, बाकी जो 4-5 मेथड बचे हुए हैं उनको यहाँ पे क्रिएट यूज करवा करवा के देखें तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में जो हमारे ऑप्शनल क्लास के जो बचे हुए मेथड्स हैं उनको इसी प्रोग्राम के अंदर यूज करके देखेंगे हम। बाकी इस सेशन के अंदर हमने बस इतना ही देखा था कि ऑप्शनल क्लास को हमने थ्योरेटिकली डिस्कस किया, उसके क्या यूज हैं, कौन कौन से मेथड हैं हमारे पास, कैसे उनको ऑप्शनल क्लास के इंस्टेंस को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उन ऑप्शनल क्लास के दो मेथडों को हम इज प्रेजेंट और इफ प्रेजेंट को यूज कर सकते हैं उन ऑप्शनल क्लास के इंस्टेंस के ऊपर। बाकी जो बचे हुए मेथड हैं उनको हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। टिल देन थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।